पिछले चुनाव में जो वादा हुआ है वो सब पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। 11 साल हो जाएगा लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। 11 साल पहले से ये वादा किया हुआ है, आदिवासी का दर्जा चाहिए। जी, हम लोग का आदिवासी का दर्जा। कौन नेता है क्या? हाँ। कोई भी तो नहीं आता है। अभी बागान में काम करने से बागान के माई की लोग को बुलाता है हाँ। और बोलता है जे तुम लोग ऐसा करेगा वैसा कर, हम लोगों को वोट दो। लेकिन वोट पाने से कोई भी नहीं आता। जो ये अच्छा है हमारा लिए, जो ये अच्छा समझेगा हम उसको वोट देगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी टीम जो है आसाम की चुनावी यात्रा पे है। भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आसाम भी उनमें से एक राज्य है। जब आसाम की बात आती है तो बात आती है चाय पत्तियों की और चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की। शहर की चकाचौंध में इन मजदूरों को नहीं देखा जाता है, लेकिन इन मजदूरों की अपनी समस्याएं होती है और जब भी चुनाव आते हैं तो उनसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव गुजर जाता है तो क्या कोई नेता आता है, उनसे कभी बात करता है? यही सब जानने का हम प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? मोनेश्वरी सबर। तो दीदी ये बताइए, अभी चुनाव होना है, पहले चुनाव में जो वादा हुआ है वो सब पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी किसी लोग के हुआ है लेकिन हम लोगों को नहीं हुआ है। और किसी को यहाँ हमारा लाइन में बन रहा है घर, लेकिन हम आप लोग से वादा किया गया था कि आप लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। एसटी वाला अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। एसटी तो हम लोगों को देगा ऐसा बोलता था, लेकिन हाँ। नहीं दिया है। सरकार बोला था कि एसटी का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। नहीं दिया। वो माटी के पाटा पुत्र बोलता है वही दिया है, वो भी तो कुछ भी काम के नहीं है। अभी तक कुछ हुआ नहीं। कितना साल पहले बोला था एसटी का दर्जा देने के लिए? कितना टाइम हो गया? जी, अभी तो इस साल वोट मिलने से 11 साल हो जाएगा लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। 11 साल पहले से ये वादा किया हुआ है। जी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और आप लोग हाजिरी पे क्या बढ़ाने का कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हाजिरी बढ़ाने के लिए तो बोला है, लेकिन हाजिरी तो हम लोगों का नहीं बढ़ा हुआ। अभी हम लोग 250 रुपये में काम कर रहा है। 250 रुपये में काम कर रहे हैं जी। और आप लोग का डिमांड कितना था, कितना बढ़ाने का? 280 रुपया। 280 रुपये अभी कर रहा है? नहीं, अभी कर रहा है, लेकिन पहले तो हम लोगों को बोला था 5 से 51 टका हम तुम लोगों को मजदूरी का हाजिरी देगा, लेकिन नहीं मिला। अच्छा, 550 रुपया देने का बात बोला था, बोला। लेकिन अभी मात्र जो है 30 रुपया ही बढ़ाया है। जी, 30 रुपये बढ़ा था। और एसटी का दर्जा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। तो आप लोग कभी जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेता से जाके मिलता नहीं, बोलता नहीं है? कौन नेता है क्या? हाँ। कोई भी तो नहीं आता है। अभी बागान में काम करने से बागान के माई की लोग को बुलाता है हाँ। और बोलता है जे तुम लोग ऐसा करेगा वैसा कर, हम लोगों को वोट दो। लेकिन वोट पाने से कोई भी नहीं आता है। तो अभी कुछ नेता लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा मिलने? आ रहा है मिलने के, वो लोग बोलता है हमको दो, बोलो हमको दो। हम लोग किसी का नहीं देगा वोट। इस बार वोट किसी को नहीं देगा? नहीं देगा। मर्जी से। हाँ, इस बार वोट किसको देगा दीदी, बताओ। हाँ, अच्छा ये छोड़ो, पहले आप लोग का ये एसटी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? एसटी के दर्जा का मतलब तो हम नहीं बोलने सकेगा। वो लोग बड़ा बड़ा लोग है, वो लोग क्या क्या मैंने बात करता है हम लोग को तो मालूम नहीं है ना। हम लोग अभी एसटी नहीं मिला है, ओठवे हम लोग जानता है, और एसटी हम लोग को चाहिए। आदिवासी का दर्जा चाहिए। जी, हम लोग का आदिवासी का दर्जा। इतने तो बोल के हम समाप्त करेंगे। शकीला, मजदूरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं, मजदूरी नहीं बढ़ा है। तो कितना मजदूरी चाहिए आप लोगों को? कितना बोला है आप लोग को? अच्छा मोनेश्वरी जी, आप आ जाओ, आप हिंदी जानते हो, यहाँ थोड़ी भाषा की समस्या है। तो आप लोग का ये आज से 5 साल पहले कितना मजदूरी मिलता था? हम लोग का हाँ 5 साल पहले 184 मिलता था सर। अच्छा, 5 साल पहले 184 मिलता था जी। और अभी 250? जी। अभी बढ़ाने का बोल रहा था सिर्फ 30 रुपया। जी, 30 रुपये बढ़ा है। सरकार और जो वादा किया है तो वो सब कोई काम धाम के मकान वकान कुछ दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया है। नहीं दिया है। तो बोला था देने के नहीं? देने के लिए बोला था लेकिन नहीं दिया। हाँ मिलेगा बोला है, हाँ, अभी तक मिला नहीं। अभी तो सबको नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा से मिलेगा, ऐसा बोलता है। अच्छा, सबको नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो मोदी जी तो 10 साल से वादा कर रहा है, क्या करेगा इस बार? इस बार क्या करेगा? हम लोग को मन में जो है उसको हम लोग वोट देगा। जो ये अच्छा है हमारा लिए, जो ये अच्छा समझेगा हम उसको वोट देगा। तो नेता लोग तो आता है तो अच्छा बात करता ही है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। काम तो नहीं करता है।
चुनाव के बाद कभी कोई आता है कि नहीं आता नहीं है? आता है, नहीं आता है। चुनाव के बाद तो कोई भी नहीं आएगा। अभी तो अब चुनाव का बाकी है, अभी तो 9 तारीख का है ना। वो लोग तो आएगा और भी आएगा। हम लोग इस आसपास में काम करने से आएगा, कल भी आएगा, आज भी आया था। तो आदिवासी लोग का आप लोग का नेता सब है? वो तो हम नहीं जानता है सर, कौन कौन नेता का और किस किस पार्टी का है। आदिवासी लोग है क्या नहीं है वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। वो भी नहीं मालूम है। अब चुनाव 9 तारीख को वोट होगा, क्या सोचा है? क्या सोचा होगा, जिसको हमको अच्छा लगे वही लोग उसको हम वोट देगा। आप कौन पार्टी है तो हम नहीं जानते। नहीं, हम लोग तो इधर मीडिया से आया है, जैसे कि सब पार्टी अपना अपना आदमी नेता आता है प्रचार करने ना। तो बस चुनाव के टाइम, चुनाव के बाद सब गए। हम लोग बहुत साल हो गए, हम लोग कांग्रेस पार्टी का ही वोट देता था। हाँ। बहुत पहले। अब अभी भी हम लोग कांग्रेस पार्टी में है। अभी भी वहाँ वोट देता है। हाँ। लेकिन आप लोगों का काम वाम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो अचानक से महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अभी आसाम में भी ऐसा ही हो रहा है। 9-9 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में दिए जा रहे हैं। जब चुनावी वर्ष आता है तब सबको, नेताओं को याद आता है कि कुछ आर्थिक मदद की जाए, कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिससे कि महिलाओं के जीवन में कुछ उत्थान हो, कुछ उनकी प्रगति हो। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, दीदी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों का जो पेंशन आता था, विधवा पेंशन, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है? नहीं, हम 20 साल हो गया, हम तो विधवा है ना, पैसे नहीं। तो आपने फार्म भरा था, कागज डाला था? फॉर्म बोलना से क्या बोलता है, इतने डेथ सर्टिफिकेट आना बोलते, मेडिकल में डेथ हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं दिया है हम लोग का। तो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है? नहीं, आगे तो 20 साल के पीछे नहीं मिलता रहना। तो कागज का बहाना इधर उधर से कर देता है, पैसा नहीं आता नहीं है। आता है। और किसका किसका पेंशन बंद है, जिसका विधवा पेंशन? हम लोग 3 महीना हुआ है। हाँ। डेट होने से 3 महीना। हाँ। वो फॉर्म नहीं मिला है। अभी आपका फॉर्म नहीं दिया? नहीं मिला। अच्छा, कि ऐसा कौन है जिसको पैसा आ रहा था और पैसा भी 4 महीना से बंद हो गया? हमरे बंद हो गए। हाँ। 9,000 तो नहीं पाली हम। अच्छा, 9,000 रुपये भी नहीं मिला है आपको? और जो विधवा पेंशन जो मिलता था वो मिला कि नहीं मिला अभी? नहीं पहला पहले कितना मिलता था? पहला तो 1200 कर। तो विधवाओं का पेंशन जो है 1250 रुपये 1 महीने में आता है। और जो महिलाएं बता रही हैं, हम आपको बताते हैं कि पिछले 4 महीने से लगभग जो है विधवाओं का पेंशन नहीं आ रहा है अभी आसाम में। और अभी 9,000 खाते भी अलग से भेजे जा रहे हैं महिलाओं को। तो सोचिए, एक तरफ जो है पैसा, जो विधवा पेंशन योजना है वो अभी बंद है पिछले 4 महीने से, वो पैसा इनको नहीं दिया गया है। अलग से 9,000 कई महिलाओं के खाते में आए और कई महिलाओं के खाते में नहीं आए। तो चुनावी वर्ष में इस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है कि जो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा इधर से उधर करके वोट लेने का जो घपला होता है, एक तरह से हम इसको यही कह सकते हैं कि जब योजनाओं का पैसा जो हर महीने आना चाहिए वो ना आए और अलग से एक मुफ्त राशि आपको भेजी जाए, तो क्या इसको वोट खरीदना कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो ये आसाम है, आसाम का डिब्रूगढ़ है। और यहाँ जो एक तो इनकी हाजिरी की समस्या है कि इनकी हाजिरी जो है 500 रुपये कुछ होनी चाहिए, वो बढ़ाई नहीं जा रही है, मात्र 250 रुपये दिए जाते हैं। एसटी का दर्जा जो है ये कई सालों से इनकी डिमांड है। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि भाई आपको आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो भी जो है पिछले 10 सालों से वादा का वादा ही है। बाकी आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।